मैं अन्नपूर्णा देवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, आज से 10-12 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की तीसरी कार्यकाल की नई सरकार का गठन हुआ था। नए मंत्री वहां पर नामित किए गए थे और इसके संबंध में राष्ट्रपति भवन के पास बहुत बड़ा कार्यक्रम शाम को हुआ था। इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए कुछ चीजें निकल के आएंगी या नहीं आएंगी। तो फाइनली संसद सत्र शुरू होने से पहले ऑफिशियल तौर पर जो है संसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और साथ में हमारी विभाग की महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा जो है शपथ ले लिया गया है। दोनों शपथ को पहले हम आगे दिखाएंगे, तब बताएंगे कि सत्र में क्या हो सकता है और आने वाले 1 जुलाई के बजट को क्या आंगनबाड़ी के लिए कुछ निकल के सामने आ सकता है या नहीं आ सकता है। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अन्य सेवकों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। तो जैसे कि अभी आपने दो वीडियो क्लिप देखा, जिसमें पहला क्लिप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नए संसद भवन के अंदर, जहां पर संसद का सत्र चलेगा, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, प्रश्नों के सवाल जवाब होंगे और वहां पर जो है ऑफिशियल तौर पर पीएम मोदी जी द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ ली गई है। इसके अलावा जो है समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली केंद्र में जो मंत्री है महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी का क्लिप आपने दूसरे बार में देखा। यानी कि कहने का मतलब है कि सभी मंत्रालय सभी लोगों को अब ऑफिशियल तौर पर दे दिया गया है और वो मंत्री बनाई जा चुकी हैं। इसके बाद जो है अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं 1 जुलाई से पहले संसद में डिस्कशन होगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बार आंगनबाड़ी का मुद्दा जरूर उठाएगा। इसलिए उठाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने, राहुल गांधी की पार्टी ने जो है चुनाव का पहले ही अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनती है तो उसमें जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो सीधे डबल हो जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा। तो इससे हजारों रुपए का फायदा सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को होने वाला था। इसकी काफी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी गठबंधन की एनडीए की सरकार है। तो यहाँ पर विपक्ष इस मुद्दे को जरूर उठाएगा और हर बार से उठाता आ रहा है
और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार जो है बीजेपी पार्टी की काफी कम सीटें इस बार जीत पाई है, इसका दबाव रहेगा। इसके अलावा विपक्षी पार्टी इस बार मजबूत है, विपक्ष में ज्यादा सीटें आई हुई है। इसके अलावा गठबंधन की सरकार होने के चलते सरकार को जो है एनडीए गवर्नमेंट को बीजेपी पार्टी को फैसले काफी सोच समझ के लेने होंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जो महिला बाल विकास मंत्री भारत सरकार थी श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनको अमेठी लोकसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा है। कहीं ना कहीं ये गुस्सा आंगनबाड़ी वर्कर्स का यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी वर्कर्स के बढ़ोतरी के संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। बात हो रही है 1 जुलाई को जब बजट पेश होगा नई सरकार का, तो उसमें क्या मिल सकता नहीं मिल सकता है, ये तो तब मालूम चल पाएगा जब इसी बीच जो है आने वाले 5-6 दिनों में इस पर कोई चर्चा संसद में होती है। तो अगर संसद में चर्चा होती है, सरकार इस पर सही तरीके से जवाब देती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि बढ़ोतरी हो सकती है। अन्यथा आप लोग वेट कीजिए, जैसे इसके संबंध में संसद सत्र में चर्चा होगी मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। नई मंत्री किस प्रकार आंगनबाड़ी वर्कर्स के पक्ष में अपना जवाब देती है, उसके बारे में भी काफी ध्यान से देखना होगा। फाइनली उम्मीद आप चीजें समझ गए होंगे इस वीडियो में। इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।